प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ईवीएस बुक क्लास सेकेंड लेसन नंबर 8 सेफ्टी रूल्स का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मित्रों या दोस्तों, आवर लाइफ इज प्रेशियस। प्रेशियस मीन अनमोल, बहुमूल्य, लाइफ जीवन। दोस्तों, हमारा जीवन अनमोल है। We should take care of ourselves and others. Should mean चाहिए, take care of mean ध्यान रखना, ourselves mean समय का या अपने आप का, and mean other mean दूसरों। हमें अपना और दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, we should follow safety rules everywhere. Follow mean अनुसरण करना, पालन करना, safety mean सुरक्षा, rules mean नियमों, everywhere हर जगह। We should follow safety rules everywhere. हमें हर जगह सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा। We should follow safety rules given below at home. Given mean दिए गए, below mean नीचे, at home घर पर। हमें घर पर नीचे दिए गए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, नेवर मीन नेवर प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइफ एंड सीजर्स। नेवर मीन कभी नहीं, प्ले मीन खेलना, विद मीन से या साथ, शार्प मीन तीखी, पेनी तेज, ऑब्जेक्ट्स मीन वस्तुओं, लाइक मीन जैसे, ब्लेड्स ब्लेडों, नाइफ KNIF नाइफ बन गया है, नाइफ मीन चाकू, एंड सीजर्स, सीजर्स मीन कैंची। ब्लेड चाकू और कैंची जैसी तेज या तीखी वस्तुओं से कभी न खेलें या ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इन चीज़ों से हम खेलते हैं तो इससे हमारे जो है कट लग जाएगा, ये हमें काट देगी, हमें चोट लगेगी और हमें तकलीफ होगी। इसलिए इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। नेवर टच the electric wires, plugs and play with electric machines. You may get electric shock. कभी भी बिजली के तारों, प्लगों को न छुएं और इलेक्ट्रिक मशीनों से न खेलें। आपको बिजली का झटका लग सकता है। शॉक मीन झटका,
शॉक में झटका, इलेक्ट्रिक में विद्युत या बिजली। नेक्स्ट लाइन, डू नॉट ट्राई टू क्लाइम on the window or shelves. You may fall down and get hurt. खिड़की या अलमारियों पर चढ़ने की कोशिश न करें। आप नीचे गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। क्लाइम चढ़ना, ट्राई कोशिश या प्रयत्न, फॉल डाउन नीचे गिरना, में सकता सकती। Do not try to climb on the window or shelves. You may fall down and get hurt. खिड़की या अलमारियों पर चढ़ने की कोशिश न करें। आप नीचे गिर सकते हैं और चोट लग सकती है। Do not take medicines on your own. अपने आप दवाई या दवाइयाँ न लें। टेक में लेना, ऑन अपने आप। Do not put any pointed object in your ear. अपने कान में कोई नुकीली वस्तु न डालें। पुट में डालना, पॉइंटेड नुकीली। Your ear may get damaged. आपका कान खराब हो सकता है। अगर हम कोई नुकीली चीज डालेंगे कान में तो क्या है, हमारा कान खराब हो जाएगा। इसलिए याद रखें कि नुकीली वस्तुओं को कानों में नहीं डालना है। Never put a coin in your mouth. कभी भी अपने मुंह में सिक्का न रखें। अगर आप अपने मुंह में सिक्का रखते हैं या डालते हैं तो हो सकता है कि आप इसे निगल जाएं और यह आपके गले में अटक जाए। इसलिए याद रखें कि अपने मुंह में कभी भी सिक्का न रखें। Do not eat or drink anything in a hurry. हड़बड़ी में कुछ भी न खाएं पिएं। अब हम बहुत सी हरी में जल्दी या हड़बड़ी, शीघ्रता से। जब हम कोई चीज पीते हैं या खाते हैं, जल्दी न करें, धीरे धीरे किसी भी चीज को खाएं और पीना भी हो तो आराम से पिए। सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर सुरक्षा। You should follow safety rule given below while walking on road. आपको सड़क पर चलते समय नीचे दिए गए सुरक्षा नियम का पालन करना चाहिए। Always, हमेशा, walk on the footpath. फुटपाथ, पगडंडी।
हमेशा पगडंडी पर चलो। सड़क के किनारे की तरफ एक सफेद पट्टी लगी होती है। हमेशा याद रखें, उस पट्टी के सड़क के किनारे के बीच में ही हमेशा चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। जेब्रा क्रॉसिंग हर चौराहे पर सफेद रंग की पट्टियां लगी होती हैं। आपको जब भी सड़क पार करनी हो तो उन जेब्रा क्रॉसिंग, उन सफेद पट्टियों के ऊपर से ही सड़क को पार करना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। सड़क पर कभी न खेलें। अगर आप सड़क पर खेलते हैं तो कोई मोटर गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल आता हुआ आपसे टकरा जाएगा और दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। इसलिए कभी भी सड़क पर न खेलें। स्टैंड इन ए क्यू एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर एक कतार में खड़े हो। जब भी आपने बस में चढ़ना हो, आगे बहुत से यात्री खड़े हों तो लाइन बना करके ही आपको बस में चढ़ना चाहिए। Never get in or get out of a moving bus। कभी भी चलती बस में न तो चढ़ें और न ही उतरें। अगर आप ऐसा करते हैं तो गिरने का पूरा खतरा रहता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। Do not put your hands out of the window of a moving bus। चलती बस की खिड़की से अपने हाथ बाहर न निकालो। अगर आप चलती हुई बस में अपने हाथ को या सिर को बाहर निकालते हैं तो दूसरी तरफ से सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी, मोटर आपके साथ टकराएगी और आपको चोट लग जाएगी। इसलिए याद रखें, कभी भी चलती बस में हाथ या सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर ट्रेवल ऑन द फुटवर्क ऑफ ए मूविंग बस। चलती बस के पायदान पर कभी यात्रा न करें। जब बस में आप चढ़ते हो तो उसके पायदान लगा होता है, उसे फुटबोर्ड कहते हैं। उसके ऊपर कभी भी खड़े होकर के यात्रा न करें। डू नॉट टॉक विद द ड्राइवर ऑफ ए मूविंग बस। टॉक मीन बात करना, ड्राइवर मीन चालक या ड्राइवर ही कह दो। मूविंग बस चलती हुई बस। चलती बस के चालक या ड्राइवर के साथ बात न करें। अगर बात करोगे तो उसका ध्यान आपकी तरफ चला जाएगा और उससे हो सकता है कि आने वाली कोई भी चीज़ हो उसके साथ टकरा जाए। इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में सुरक्षा, पाठशाला में सुरक्षा। While at school, keep the following rules in the mind। While जब पाठशाला में हो तब निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखें। कीप इन माइंड, ध्यान में रखें।
फॉलोइंग मीन निम्नलिखित। नेक्स्ट लाइन, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर। एक दूसरे को धकेलो या खींचो मत। बहुत से बच्चे जो हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते या नीचे उतरते हड़बड़ी मत करें। स्टेयर्स मीन सीढ़ियों। कई बच्चे जल्दी से चढ़ते हैं, भाग करके चढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या है, आप गिर सकते हैं। जल्दी से उतरोगे तो भी आप गिर सकते हैं। इसलिए हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो, आराम से उतरो, आराम से चढ़ो। नेक्स्ट लाइन, डू नॉट गो अलोन नियर स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के पास अकेले न जाए। नेक्स्ट लाइन, यूज स्विमिंग ट्यूब while swimming in the pool। पूल में तैराकी करते समय स्विमिंग ट्यूब का उपयोग करें। अब जब भी आप स्विमिंग यानी तैर रहे हो, पूल में तालाब होता है, जब भी आप तालाब में तैर रहे हो स्विमिंग पूल में, तो उस समय आपको जो तैरने वाली उसके साथ ट्यूबें होती है जिसमें हवा भरी होती है, उसको साथ लेकर के रखें, उससे ही आप तैरें। नहीं तो हो सकता है कि पानी गहरा हो और आप में उसमें डूब जाएं। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। इन केस एनीबॉडी गेट hurt in your presence, immediately inform nearby elderly persons about the incident to help him out। अगर किसी को आपकी उपस्थिति में चोट लग जाती है तो तुरंत पास के बुजुर्ग व्यक्ति को घटना के बारे में सूचित करें ताकि वह उसकी मदद कर सके। इंसिडेंट मीन घटना होता है। एल्डरली बड़ा, जो आप बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए कि ऐसा हो गया है ताकि वो इमीडिएटली तुरंत या जल्दी से उस व्यक्ति को जिसके चोट लगी है उसको सहायता पहुंचा सके, इसलिए ये कहा गया है। आप इस वीडियो को अन्य सहपाठियों के साथ, अन्य विद्यार्थी जो हैं जिनको आप जानते हैं, सभी बच्चों को जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप इसे लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन ग्रामर पीवी स्कूल द्वारा फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास मैथ, इंग्लिश और साइंस के वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें जो है डाउनलोड कर सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।